बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपने खिसके जनाधार को ठीक करने के लिए अभी से कमर कसना शुरू कर दिया है। इस काम में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति के महीने भर के भीतर ही भीम राजभर जुट गए हैं। शुरू में पार्टी ने प्रदेश भर में जमीनी स्तर की समितियों के गठन के काम पर जोर दिया है। बूथ स्तर और सेक्टर स्तर पर समितियों का गठन किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं से पंचायत चुनाव के लिए भी तैयार रहने को कहा गया है, जिसमें पार्टी किसी भी उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान कर सके, जिससे लोगों के बीच पार्टी की मौजूदगी दिखनी शुरू हो जाए। दरअसल मायावती को पता है कि उनकी पार्टी के जनाधार में पिछले कई चुनाव से जो पलीता लग रहा है, उसे ठीक किए बिना भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी से मुकाबला करना आसान नहीं है। मायावती ने भीम राजभर को उत्तर प्रदेश में संगठन को कसने और उसके विस्तार की चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी दी है। वो इसकी कोशिश में जुट भी चुके हैं। उन्होंने शुरुआत पूर्वांचल के जिलों से की है। बलिया, आजमगढ़, गाजीपुर और वाराणसी जिलों में उन्होंने घूमना शुरू कर दिया है। संगठन की कमजोरी की नब्ज पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। पार्टी में आई इस सक्रियता की जानकारी रखने वाले लोगों की माने तो बीएसपी अभी पूर्वी यूपी में पहले अति पिछड़ी जातियों में अपने जनाधार को वापस खुद के साथ जोड़ने की पहल कर रही है। जानकारी के मुताबिक राजभर विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे और अति पिछड़ी जातियों में अपनी पहुंच मजबूत करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद करेंगे। दरअसल 2007 में पूर्ण बहुमत से सत्ता में आने के बाद से बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश में जनाधार लगातार खिसकता चला गया है। 2012 के विधानसभा चुनाव में वो 30.43% वोट शेयर से खिसककर 25.91% पर पहुंच गई। 2017 में ये सिलसिला बरकरार रहा और उसे महज 22.23% वोट मिले। हाल ही में 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में भी वह सिर्फ 18.97% वोट लेकर आई और सिर्फ बुलंदशहर की सीट पर उसका उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहा। ये दिखाता है कि मायावती का अपना कोर वोट तो उनके साथ अभी भी जुड़ा है, लेकिन 2007 में उन्होंने जिस सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला अपनाया था वो फेल हो चुका है। यही वजह है कि इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव से काफी पहले ही पार्टी ने बूथ स्तर और क्षेत्र के स्तर पर समितियों को सही तरीके से बनाने का काम शुरू कर दिया है। इन गतिविधियों से जुड़े पार्टी के एक शख्स ने कहा है कि एक सेक्टर कमेटी में करीब 10 से 12 बूथ होते हैं। सेक्टर कमेटी में हर बूथ से एक पार्टी कार्यकर्ता प्रतिनिधि होता है। हमें लगता है कि बूथ और सेक्टर कमेटी बनाने का काम 2021 के अप्रैल के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके साथ ही मायावती की पार्टी ने अभी से संभावित उम्मीदवारों की पहचान भी शुरू कर दी है, लेकिन उससे पहले राज्य में स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं, इसलिए पार्टी चाहती है कि लोगों में उसकी धमाकेदार मौजूदगी दर्ज हो। पार्टी के एक और शख्स के मुताबिक पंचायत स्तर पर बीएसपी किसी भी सही उम्मीदवार को समर्थन दे सकती है। उन्होंने कहा कि उन्होंने उनके पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि पंचायत चुनाव में पार्टी की भूमिका सुनिश्चित करने के लिए तैयार रहे। लेकिन दिक्कत यह है कि मायावती अब भी पुराने तरीके से ही काम कर रही है। इलेक्शन जीतने के जो नए तौर तरीके अपनाने जाने चाहिए उस पर उनका ध्यान नहीं है। पार्टी का अपना कोई न्यूज़पेपर या टीवी चैनल नहीं है। सोशल मीडिया में पार्टी कहीं नहीं है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता तथा गृह मंत्री अमित शाह सिर्फ सोशल मीडिया के लिए कैडर कैंप लेते हैं, वहीं मायावती तथा बहुजन समाज पार्टी आज भी सोशल मीडिया से दूरी बनाए हुए है। किसान आंदोलन हो या दलित अत्याचार की घटनाएं, महज कागजी कार्रवाई से पार्टी काम चला लेती है। नए दौर के अनुरूप मायावती बदलने के लिए राजी नहीं है। पार्टी में अनुशासन के नाम पर एक झटके में कार्यकर्ताओं को बाहर कर दिया जाता है। ऐसे में मायावती बदलाव को स्वीकार नहीं करेगी तो जीतने का सिर्फ ख्वाब ही रह जाएगा।